संगीता जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपसे प्रश्न है कि क्या हम यहाँ भी कर्म का फल भोगते हैं और नरक में भी कर्मों का फल भोगते हैं? ऐसे तो कर्म का हिसाब 2 बार भोगना पड़ता है महाराज जी, क्या ऐसा है? जब पुलिस चोर को पकड़ती है तो घर से डंडा मारती हुई ले जाती है, फिर थाने में मारती है, फिर इसके बाद न्यायाधीश उसको दंड देता है। होता है ना प्रक्रिया। हम प्रगट का उदाहरण देते हैं। पहले घर से पकड़ने से लेकर के थाने तक जय बार मन आया तय बार लात घूंसा थप्पड़, और थाने में डट के डंडों से पिटाई, और इसके बाद हथकड़ी लगा करके पूरी फाइल बना करके जज के सामने फिर वहां उसको सजा सुनाई जाती है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक दंड नहीं दिया गया क्या? कर्म का इतना भयानक फल होता है। यहां देख लो, 5 मिनट दुष्कर्म किया और आजीवन जेल या फांसी की सजा। तुम्हें नर्क को ऐसा लगता है कि कहानी कही जा रही है? कहानी नहीं है। जब वो जेल जाते हैं ना, फिर लौट के जब आते हैं ना, तो कहते हैं कि दूसरे के जूते खा लो लेकिन जेल मत जाओ, ऐसा कर्म मत करो। जब वहाँ 10वें वर्ष 20वें वर्ष उनके बीच में रहना पड़ता है, जो सब गलत काम करने वाले लोग, तब उनका जीना मुश्किल हो जाता है। तो भाई 5 मिनट उन्होंने अपराध किया था तो 10 मिनट दंड दे देते, आजीवन कारावास क्यों? आप प्रश्न कर सकते हो क्या? कानून है, कानून ऐसे भागवतिक कानून है। आप अगर पाप कर्म करोगे तो दुर्गति शब्द है, यहां भी और वहां भी। घर में भी चैन से नहीं रहने देंगे और जेल में भी चैन से नहीं रहने देंगे। आपको दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए डरो, कानून से डरो, समाज से डरो, धर्म से डरो, अपराध से डरो। कोई गलती ना हो जाए। मनुष्य शरीर मिला है, बुद्धि है, विवेक है, उससे काम करो। पशु थोड़ी हो। अब मनमानी करोगे तो ठीक है, आज तुम्हारे पुण्य काम कर रहे, नहीं फंस रहे हो, कल ऐसी जगह फंसोगे, हाँ, चकनाचूर हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। इसके बाद फिर दंड। किसी ने कहा जैसे हम मर जाते हैं तो शरीर तो यहाँ छूट गया, फिर दंड किसको मिलता है? स्वप्न में तुम्हारा शरीर छूटा हुआ ही तो पड़ा हुआ है सैया पे, पर स्वप्न में यदि गला काटा जा रहा है तो चिल्ला पड़ते हो कि नहीं? इसमें तो चाकू क्या, इसमें तो सुई भी नहीं घुसी, और चिल्ला कैसे रहे हो? सपने में यदि दुख मिल रहा है तो है ना तुम्हारा स्वाप्निक शरीर। ऐसे ही नरक में जो मिलता है उसका नाम यातना दे, देवलोक में जो सुख मिलता है उसका नाम देव दे। ये जो है स्थूल सूक्ष्म कारण दे। अब अज्ञान है तो तुम्हारी कल्पना से थोड़ी बातें बनेंगी। इसलिए हम सबसे प्रार्थना बार बार यही करते हैं कि भाई शराब मत पियो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाएगी, उससे अपराध बन जाएंगे। मांस मत खाओ। क्यों? क्योंकि इस अपराध से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। व्यभिचार मत करो, पराया जो धर्म के शासन से अलग भोग आदि वो मत करो।